हेलो। हेलो बच्चों, तो चले हमारा चल रहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम इसके अंदर आगे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने जो देखा था ना, हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या बताता है, वो रिस्पॉन्सिव मतलब कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड में फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन परसेंट चेंज इन प्राइस। मतलब कि क्या होता है बेटा, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे 10% प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, 20%। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगी, 2। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, अब है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ये हमने भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। वापस एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। ये क्या बोलता है, पहला बोलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, प्राइस हमारी जो है प्राइस वो कितनी ही बढ़ जाए या तो कितनी ही कम हो जाए, डिमांड डिमांड सेम की सेम, डिमांड में कोई इम्पैक्ट आया नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, 0% चेंज इन, इसको बोलते हैं इसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। सॉरी, ये 0% थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइस वही की वही, लेकिन डिमांड क्या है, या तो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या तो बहुत ही ज्यादा घट जाती है। तो बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा बोले, इनफाइनाइट, कितनी ज्यादा इनफाइनाइट, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या आती है, इनफाइनाइट। प्राइस में कुछ भी चेंज होने से डिमांड में क्या है, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आती है, इनफाइनाइट। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, जिसको और क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस क्या है, ये प्राइस है हमारी, प्राइस, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये प्राइस थी, ये प्राइस थी, प्राइस में कोई चेंज नहीं, लेकिन डिमांड में इनफाइनाइट चेंज है। यहाँ पे प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या तो बहुत ही ज्यादा घट जाए, लेकिन डिमांड में कोई चेंज है क्या, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आती है, जीरो आती है। क्या आएगी, जीरो आएगी। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलो, या तो इसको बोलो परफेक्टली परफेक्टली इसको और क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलते हैं हम, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अरे कथन, कथन यहाँ पे आ जाओ तुम फर्स्ट वाले में। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है, अगर अगर मेरी डिमांड अगर 30% से या तो 10% से घटेगी, तो क्या प्राइस 10% से घटेगी, तो यहाँ पे डिमांड 10% से बढ़ जाएगी। जितना परसेंट चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है, उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। प्राइस में अगर 10% से चेंज होगा तो डिमांड में भी 10%, तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर, इसकी इलास्टिसिटी क्या आती है, 1 आती है। ओके, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है, हमारी जो इलास्टिसिटी है ना, जैसे हमने हमने वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो मेरी डिमांड को डिसाइड करते हैं। वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारे कहाँ गए, ये यहाँ पे हमने, हमारे जो डिमांड, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। उसके अलावा भी क्या होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं मेरी डिमांड क्या होगी। इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला क्या है, ये है हमारी प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। प्राइस में हमने क्या देखा था, प्राइस अगर बढ़ी और प्राइस घटी। फिर दूसरा देखा था रिलेटेड गुड, उसमें थे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या देखा था, अगर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब चाय और कॉफी, वो क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट। वो क्या बोलता है, अगर चाय की प्राइस कम हुई, अगर चाय की प्राइस कम हुई तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाय पे, तो कॉफी की डिमांड कम। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग क्योंकि कॉफी अब कंपेरेटिवली सस्ती लगेगी, इसलिए लोग उस पर शिफ्ट होंगे, डायरेक्ट रिलेशन। फिर हमने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेट्रोल और पेट्रोल के व्हीकल। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल के व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लोग उसको खरीदेंगे नहीं, कि पेट्रोल बहुत महंगा, उसके व्हीकल खरीदने नहीं। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल के व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। वेरी गुड सॉन्ग। फिर आगे क्या दिया हुआ है, सब आगे है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर लोगों की इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब वो ज्यादा परचेसिंग पावर बढ़ गया तो वो ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे और अगर उनकी इनकम घटी तो फिर कम करेंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम, की लोकल गुड्स हम नहीं खरीदेंगे, अब हम ब्रांडेड खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हुआ इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है। फिर टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, अगर उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स है तो उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन।
फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में अभी दिवाली पर दिवाली धमाका ऑफर होने वाला है सपोज 3 दिन बाद, क्या आप जाके परचेस करोगे आज? आज ही करेंगे। नहीं करेंगे, मतलब फ्यूचर में प्राइस घटने वाली है तो आज डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर फ्यूचर में 3 दिन बाद प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट डायरेक्ट आज अगर सपोज फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आज डिमांड करेंगे नहीं। नहीं, क्योंकि तो आज आज नहीं का खरीदेंगे, डिमांड बाद घट में जाएगा। खरीदेंगे, मतलब आज क्या होगा, आज के दिन हमारी डिमांड घट जाएगी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अरे बढ़ने वाला है, आज ही जाके क्या करो, तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, फिर मार्केट डिमांड फंक्शन, मतलब क्या है, साइज एंड पॉपुलेशन, अगर साइज ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा तो, और पॉपुलेशन कम तो कम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर हमारी जो इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो मोर डिमांड होगी, अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेस डिमांड होगी। ठीक है, ये क्या मैंने फटाफट रिवीजन कराया, ये आपका रिवीजन करा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वैसे ही इलास्टिसिटी के अंदर भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। अभी डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, क्या होता है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। The elasticity of demand of a goods depend on the nature of the commodity, whether goods is necessary or luxury। अगर गुड्स क्या होता है, अगर गुड्स नेसेसरी होता है, तो नेसेसरी गुड्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल, इसकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली स्मॉल होती है। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या है, सपोज नेसेसिटीज, सपोज कि आप दिन में नहीं, नेसेसिटीज का मतलब सपोज कि आप ऑयल हो गया, हमारे रोटी हो गए, अगर आपकी इनकम, हाँ, ये नेसेसिटीज की क्या होती है, नेसेसिटीज के अंदर रोटी, रोटी की अगर सपोज आटे की प्राइस अगर 20% से बढ़ जाए, क्या हो जाए, 20% से बढ़ जाती है, तो क्या हम खाना खाना बंद करेंगे? नहीं, तो इसकी क्या डिमांड में फर्क पड़ेगा? नहीं। पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस अगर 40% से बढ़ जाए, क्या हम व्हीकल यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी, हम उसका डिमांड कम करेंगे, लेकिन उतना से कम नहीं करेंगे, हम 5% से उसकी डिमांड कम करेंगे भाई, अब थोड़ा बहुत क्या करेंगे, व्हीकल को हम कम यूज करेंगे, मतलब पेट्रोल की प्राइस क्या हुआ, 40% से बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल की डिमांड 5% से कम हुई, इसका आंसर क्या आएगा, 0.0 समथिंग आएगा, मतलब ये क्या आएगा, लेस देन जीरो, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेचर ऑफ कॉमोडिटी डिसाइड करती है कि मेरी इलास्टिसिटी क्या रहेगी। देख, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ना, वो ये इनफाइनाइट होती है, इसके अंदर इसमें 0 होती है और इसमें 1 होती है, और हमारे जो दूसरे गुड्स होते हैं वो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, बाकी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पावर रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब नेसेसरी गुड्स के अंदर क्या रहेगा, रिलेटिवली स्मॉल, और लग्जरी गुड्स के अंदर क्या रहेगा, रिलेटिवली हाई। For example, the price of a goods rises, the buyer generally are not able to reduce their demand। मतलब क्या होगा, नेसेसरी गुड्स के अंदर प्राइस बढ़ने पे हम अपनी डिमांड को कम नहीं करेंगे। नहीं, इसको रस्सी को पकड़ के नीचे खींचना बेटा। ओके, बस, ओके। द टाइम पीरियड, द डिमांड इज the demand is inelastic for a short time but elastic in long time। मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर, जैसे पेट्रोल की प्राइस 95 से अचानक से क्या हो 105 हो जाए, कितनी हो जाए, 105, तो रातों रात के हम उसकी डिमांड कम करेंगे क्या, नहीं। लेकिन सपोज अगर हमको कोई नया व्हीकल खरीदना हो, तो अब हम पेट्रोल के व्हीकल लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम में हम उसकी डिमांड को कम नहीं करते, तो उसकी डिमांड कैसे रहती है, इन इलास्टिक, मतलब प्राइस बढ़ने पे हम उसकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड वही की वही रखते हैं, समझे। लेकिन क्या होता है, जब क्या होता है लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसमें वो कैसा हो जाता है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी अगर प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करते हैं, समझ रहे हो। ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हमारी जो इलास्टिसिटी है, देखो इलास्टिसिटी किस प्रकार की होती है, वो इनफाइनाइट भी होती है, ठीक है, ये इनफाइनाइट, फिर वो प्राइस के बदले ये होता है, प्राइस वही की वही, लेकिन क्या होता है, डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जाती है, इनफाइनाइट। फिर दूसरा होता है कि प्राइस या तो बढ़े या तो घटे, डिमांड वही की वही, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वही की वही। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहती है बताओ,
वेरी गुड, जीरो, क्योंकि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तीसरा हमने देखा था, यहाँ पे क्या होता है, अगर 10% से प्राइस घटता है, 10% से डिमांड घटती है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड 10% से घट रही है, कितना आएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी, 1 आएगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। फिर उसके बाद एक और हमारा आता है, वो होता है इस प्रकार का शेप। वो क्या होता है, वो या तो आपका बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, या तो क्या होता है, फ्लैटर होता है। कैसा होता है, फ्लैटर होता है। ये ये जो स्टीप होता है, स्टीप स्टीप के केस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस के अंदर चेंज करना, डिमांड में चेंज ज़्यादा, प्राइस में चेंज कम, डिमांड में चेंज ज़्यादा। क्योंकि रिलेटिवली ये होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्राइस में अगर थोड़ा थोड़ा भी प्राइस में चेंज करोगे, रुको मैंने ये स्टीप नहीं बनाया, मैंने ये कुछ गलत बनाया, इसको थोड़ा सा स्टीप करते हैं, ये हमारा स्टीप हुआ। अब देखो यहाँ पे प्राइस में अगर चेंज बहुत ज़्यादा भी चेंज कर दूँ, तो डिमांड में चेंज बहुत कम होगा। मतलब 20% प्राइस राइज हो जाती है ऐसे गुड्स जिसकी चाह के भी हम डिमांड कम नहीं कर पाते। जैसे हमारे गेहूं हो गया, तो हम क्या खाना खाना थोड़ी बंद करेंगे। तो जैसे सब्जियां हैं, प्याज है, टमाटर है, अगर उसकी प्राइस 20% से बढ़ भी जाए, तो हम उसका यूज, तो क्या होगा, उसके अंदर उसकी डिमांड सपोज हम 5% से ही कम करेंगे, तो क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में फर्क पड़ा, लेकिन कैसा, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। कैसे, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है? दूसरा क्या होता है, ये इस प्रकार की, ये क्या होता है, फ्लैटर। कैसा होता है, फ्लैटर। फ्लैटर में देखो, सिर्फ मैंने 5% से प्राइस को चेंज किया, लेकिन डिमांड कितने से बढ़ गई, 10%। मैंने क्या किया, जैसे हमारी, मैंने कोई गुड्स की डिमांड के अंदर क्या किया, छोटा सा चेंज किया, और यहाँ पे डिमांड कितने से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है। तो उसको उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। ये होता है इलास्टिक, और ये होता है इन इलास्टिक। ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, हम अपनी डिमांड को चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे डिमांड में क्या होगी, इन इलास्टिक की प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या रहता है, ये इलास्टिक होता है। नेक्स्ट, प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट हाई लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड लो एट अ लो लेवल ऑफ प्राइस। मतलब क्या होता है, अगर हमारी प्राइस है ना बहुत ज़्यादा है, जैसे है ना, जैसे मैच बॉक्स होता है, तो वो कितने का आता है, सपोज 2 रुपए का एक मैच बॉक्स होता है, उसके अंदर 50% से प्राइस राइज होता है। कितने परसेंट से, 50%। अब देखो उसका कर्व कैसे बनेगा, उसका कर्व ऐसा बनेगा, अगर मैच बॉक्स का प्राइस 50% से बढ़ा भी दिया जाए, तो क्या मैच बॉक्स करना, यूज करना बंद कर देंगे क्या, नहीं। यहाँ पे 50% बढ़ने से क्या होगा, मे बी हम 5% उसका यूज कम कर दें। तो ये कैसा बनेगा, अगर प्राइस क्या होता है, लो होता है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, एट द लोअर इनकम, इलास्टिसिटी होती है लो। कैसे आएगी, देखो इसका आंसर, ये चेंज इन प्राइस है, और ये चेंज इन क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला में रखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, 0.01। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या आई, लो आई। कैसी आई, लो। ठीक, क्योंकि हम इन प्राइस के बढ़ने से ज़्यादा डिमांड को ज़्यादा कम नहीं करते। लेकिन अगर अगर जैसे क्या है, एयर कंडीशन है, क्या है, एयर कंडीशन, उसके अंदर अचानक से क्या होता है, प्राइस उसकी 30,000 से बढ़ा के बोले कि नहीं नहीं, अब 30,000 में नहीं, अब वो 50,000 में मिलेगा। कितने में, 50,000 में। कितने परसेंट से बढ़ा दी, मे बी सब सब ऐसे करते हैं, 40% से बढ़ा दिया। यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 42,000 में बढ़ेगा, 40% से बढ़ा दिया। ठीक है, साथ या बढ़ा 42,000 कर दिया। हम बोलेंगे ओ हो भाई, एसी बहुत महंगा हो गया, अब हम एसी का यूज नहीं करेंगे। उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी कैसी आती है, इस तरह की बनती है कि थोड़ा सा भी क्या करते हैं, प्राइस में चेंज आता है, तो डिमांड में यहाँ पे 40% से डिमांड, प्राइस बढ़ी, हमने 60% से क्या किया, उसकी डिमांड कम कर दी। इसका फॉर्मूला में रखो इलास्टिसिटी का, परसेंट चेंज इन डिमांड कितना आएगा, नहीं बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आता है, तो ये 60%, परसेंट चेंज इन प्राइस आएगा 40%। ठीक है, 60%, 40%, ये परसेंट परसेंट कटा, और ये जीरो जीरो कटा, ये इसको डिवाइड करके ये आएगा 1.01।
सपोज 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.25। ये क्या आएगा ग्रेटर देन, एक से ग्रेटर देन 1 आएगा, क्या आएगा ग्रेटर देन 1। इसकी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा होती है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो जो होता है ना, जो हाई प्राइस गुड्स होता है, हायर लेवल, द इलास्टिसिटी विल बी हाई फॉर हाई लेवल प्राइस। जो प्राइस हाई लेवल होते हैं, मतलब जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, उनकी अगर प्राइस बढ़े तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई आती है। हाई का मतलब क्या समझने का, कि यहाँ पे चेंज, डिमांड, प्राइस अगर 10% से बढ़े, कितने परसेंट से बढ़े, प्राइस 10% से, हम उनकी डिमांड 30% से कम कर देते हैं कि भाई बाद में खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या आएगा हाई, समझ लो। लेकिन जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैच बॉक्स है, स्टेपलर की पिन है, रुई है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अगर 5 रुपए की जगह 6 रुपए भी हो गए, हम बोले ठीक है भाई तू देना मेरे को। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइस क्या होती है 20% से बढ़ भी जाए, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं 2% से में भी हम उसकी डिमांड हम कम करें तो करें, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या आती है 0.01 आती है, मतलब क्या आती है एकदम कम। तो लो वाले गुड्स की इलास्टिसिटी क्या रहती है, कम, और हाई प्राइस गुड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो ये डिटरमाइन करता है आपकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, ये वाली रहेगी कि ये वाली रहेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ अ गुड्स। अगर प्राइस क्या है, अगर लो गुड्स है तो उसकी इलास्टिसिटी लो आने वाली है, और हाई गुड्स है तो उसकी इलास्टिसिटी हाई आने वाली है। तो हम बोलते हैं ना ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं मेरी इलास्टिसिटी को, तो वो डिटरमाइन करेंगे मेरे गुड्स की प्राइस। फिर जैसे डाइवर्सिटी ऑफ यूसेज, डाइवर्सिटी ऑफ यूसेज मतलब गुड्स के बहुत सारे यूसेज है। जैसे मिल्क है, तो मिल्क से क्या बनेगा हमारा, बटर, पनीर, फिर घी बनेगा, छाछ बनेगा, फिर दही कर्ड बनेगा, ठीक है, और स्वीट्स बनेंगे, मतलब बहुत सारे यूसेज है। अब सपोज ये जो 34 रुपए का प्राइस आता है सपोज गोल्ड का, ये कितना हो जाता है 44 रुपए, कितने का हो जाता है हाई 44। तो क्या अब हम ये सब चीज़ों का कंटिन्यूस का कंजम्पशन करेंगे क्या, नहीं, अब हम उनका कंजम्पशन कम करेंगे। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे बनेगी बताओ, कि फ्लैटर बनेगी स्टीपर बनेगी, नो बेटा स्टीपर बनेंगे ना। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी सी अगर अगर इसके अंदर 10% भी प्राइस राइज कर दिया जाए ना, तो लोग हम इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा से कम कर देंगे कि अब फ्लैटर बोला, ओके सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर के अंदर क्या होता है, फ्लैटर के अंदर थोड़ी भी प्राइस राइज होती है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा से कम। जिस प्रोडक्ट का मल्टी यूसेज होता है ना, उसकी डिमांड कैसे रहती है, फ्लैटर, ये फ्लैटर टाइप होती है। अगर उल्टा करो, अगर इसकी प्राइस क्या हो गई 24 रुपये हो गई ना, तो हम क्या कल से क्या करेंगे, दही भी खाएंगे, छाछ भी पियेंगे, स्वीट्स भी बनाएंगे, माखन भी बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन अगर इसकी प्राइस थोड़ी भी घटती है ना, तो इसके अंदर अगर प्राइस क्या होती है, अरे ऐसा क्या हो रहा है, अगर क्या होता है, अगर प्राइस क्या होता है थोड़ी भी कम होती है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 5% चेंज होगा, मे बी इसमें 15% चेंज होगा। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया 15, 15/5 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3, समझ गए। तो जो डिफरेंट यूसेज होते हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी कैसी रहती है, फ्लैटर। तो यहाँ पे देखो डाइवर्सिटी यूज, a commodity that can be put to variety usage have a elastic demand, उनकी डिमांड कैसे रहती है, इलास्टिक। ये क्या है, ये है हमारा इलास्टिक शेप है, रिलेटिवली इलास्टिक बोलो या तो इलास्टिक बोलो। और ये क्या है, ये वाला जो स्टीपर होता है ना, ये होता है हमारा इन इलास्टिक, क्या होता है इन इलास्टिक। तो जो वेराइटी गुड्स है उसकी डिमांड कैसे रहेगी, इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड इफ द कमोडिटी हैज अ फ्यूअर यूसेज, तो उसकी डिमांड कैसे रहेगी, लेस इलास्टिक। सपोज कि कोई प्रोडक्ट है जिससे खाली एक ही प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का यूज उसी पर्पज में होगा, तो हम उसकी डिमांड घटा नहीं पाएंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे जैसे जैसे क्या है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड, जिसका प्रोडक्ट जिसका यूसेज पर्टिकुलर एक ही पर्पज है, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो चाहिए ही चाहिए हमको बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस क्या होता है बढ़ भी जाए ना उसका बहुत ज़्यादा से, तो उसकी डिमांड ज़्यादा से कम नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही तो चीज़ है, जैसे चाय पत्ती है। अब चाय पत्ती, चाय पीनी तो चाय पत्ती ही लगेगी, उसके अलग और कुछ ये यूज़ हो ही नहीं सकता, तो उसकी अगर प्राइस, हाँ, नमक है तो उसके अंदर क्या होगा, उसका सिंगल यूसेज है, तो उसकी अगर प्राइस बढ़ भी जाती है ना, तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा कम
नहीं कर सकते, समझ गए। तो जो सिंगल यूज होते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस इलास्टिक। हैबिट ऑफ अ कस्टमर, हैबिट ऑफ अ कस्टमर, अगर सपोज कि वो, अगर कोई कस्टमर की वो हैबिट है, जैसे कितने कितने लोगों को क्या होता है, शाम को खाना खाने के बाद पान चाहिए होता है, या तो कुछ लोग हैं जिनको स्मोक करने की आदत होती है, तो उसको क्या होता है, उसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है तो वो क्या करते हैं, आशुतोष अपनी डिमांड कम करते हैं, प्राइस बढ़ने पर नहीं करते। हाँ सर, वो तो हैबिट है ना, रोज का उसको तो चाहिए ही चाहिए, मगर ऐसी कोई आदत हमको पालनी। वेरी गुड। देखो, भगवान ने हमारा शरीर दिया है, अब जो तुम इनहेल करोगे वही शरीर का रिएक्ट करेगा। खर्चा करना है, पैसे उड़ाओ, लेकिन क्या जो चीज़ हमारे शरीर को अच्छा पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है, उसमें करो। ऐसी चीज़ों में कभी खर्चा मत करो जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता हो। ये चीज़ दिखने में और दिखाने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन फ्यूचर में जाके क्या होगा, इसी चीज़ को आपको इससे ऐसे ऐसे रोग होंगे, फिर वही रोग के पीछे और आपको 3 गुना और खर्चा करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे कोई झमेले में मत पड़ना जिससे शरीर का नुकसान होता हो, इसको याद रखना। और ये जो एज जो ग्रुप होती है ना, 11वीं से चालू होते हुए कॉलेज तक, इसी के अंदर तुम इन सब हैबिट के अंदर घुसोगे। और एक और चीज़ याद रखना, इसके लिए तुम कभी भी सामने से खर्चा नहीं करोगे। ये खर्चा, ये क्या होगा, तुम्हारा दोस्त जो क्या कर रहा हो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ये अरे यार एक फूक मार मजा आएगा, एक फूक मार मजा आएगा, अरे नहीं तो, अरे मार के तो देख फिर मत पीना, अरे मार के मेरे कहने पे इतना नहीं करेगा, तो तू उसको बोल तू मेरे कहने पर तू क्या कर, तू इसको फेंक दे, अगर तू तेरे कहने पर मेरे को पिला सकता है तो मेरे कहने पर तू उसको फेंक दे, तो दोनों विन विन सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, आपको जैसे सुपारी है, तंबाकू है, वो सब क्या होगा कि ये लिखा, ये लिखा, और अगर आपने क्या किया, तेरे मान में मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, तो उसके मान में जिंदगी भर आप फिर दूसरों को बोलेगे ले अब तू मेरे मान में खा, फिर वो तीसरे को बोलेगा तू मेरे मान में खा। तो ऐसी जो भी चीज है ना, उससे दूर रहो, समझ लो। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के खा सकते हो तो तुम इज्जत से खाओ। लेकिन अगर, जैसे मैं कुछ फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, वो क्या है कि वो, उनको शर्म आती है अपने पेरेंट्स के सामने खाने में पीने, अरे तो तुम जब अपने पेरेंट्स के सामने वो काम नहीं कर सकते तो पीछे से भी वैसा क्यों काम करना। और वैसे क्योंकि जब हम उस एज ग्रुप में होते हैं ना, तब क्या होता है यार पापा को नहीं मालूम पड़ने की, फैमिली वालों को नहीं मालूम, अरे तो ऐसा काम ही क्यों करना जिससे आपको दूसरों को की फैमिली वालों से कोई चीज छुपाना पड़े। हाँ, अगर आप बोलते कि नहीं मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मम्मी पापा के सामने भी आराम से बैठ के क्या कर सकता हूँ, ये सिगरेट स्मोक कर सकता हूँ, तो करो, बिंदास करो। अगर आपके पेरेंट्स कोई काम को करने से, अगर क्या होता है, अगर कोई काम को करने से अगर आपको डर लगता है तो वो काम बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई काम को करने से अगर आपको कोई डर नहीं लगता कि हाँ मेरे पेरेंट्स करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं मुझे अभी भी जानता हूँ जो उनको ऐसा होता है कि इसको नहीं मालूम पड़ेगा या मेरे पेरेंट्स को नहीं मालूम, तो फिर वो काम ही करना चाहिए, समझ रहे हो। वो तुम्हारे पेरेंट्स को अगर खुशी है कि हाँ बेटा तू, चलो आ जाओ। तो इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो स्मोकिंग है ना, ऐसी चीज है ना जो सबसे खतरनाक होती है, ठीक है, और उससे काफी प्रकार के, फिर भी गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती, क्यों, क्योंकि इससे लाखों लोगों के क्या घर चलते हैं, घर चलते हैं। और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की जो मेजर इनकम होती है ना, वो होती है स्मोकिंग और ये सिगरेट तंबाकू, इतना जीएसटी, इतना टैक्सेस उस पर डालती है। और क्या होता है, जिसको एक बार आदत हो गई ना वो उसको खरीदता ही खरीदता है। अब वो 20 रुपए, 20-25 रुपए की एक सिगरेट आती है, अरे तो 20-25 रुपए का तो वो पीना, गन्ने का जूस। लोग, ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने बच्चों के पीछे खर्चा नहीं करते, लेकिन वो जाके बिगड़े, वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। अरे तू रोज का 20 रुपए का अगर तू एक बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो 20 रुपए को सेव कर, तो देख साल के अंदर कितना पैसा होता है। हाँ, कितना पीता है। अरे कुछ तो चेन स्मोकर होते हैं। और ये जो कबीर, कौन सी मूवी है, कबीर सिंह, उसके अंदर तो ऐसी गंदी दो दो सिगरेट की आदत डलवाई थी लोगों को, एक साथ दो दो। तो आपने आपने पिक्चर में देखा है, उससे पहले चल रहा है। नहीं, मगर ये उससे पहले चलता है, लेकिन इसको देख के जो एक एक पीते हैं ना वो और मोटिवेट होता है। एक दिन इनका ये स्टार्टर देख, एक साथ। हाँ। अरे सर लोग वो ऐसे बना हुआ है ना कि ऐसे पता है मार्केट में नया है वेब,
अरे वो एक वो चलता है सिगरेट। हाँ मार्केट में नया वेब। नहीं भाई, ये सब मेरे को चीज ये तो मालूम और है, सबसे मतलब इससे लेक्चर के ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया था। ओके, तो हैबिट ऑफ अ कस्टमर, अगर कोई बंदों की अगर हैबिट बन जाती है ना, तो वो कैसा हो जाता है, वो इन इलास्टिक हो जाता है। इन इलास्टिक मतलब क्या, कितनी ही प्राइस वो बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे प्राइस कितनी बढ़ जाए, अगर 40% भी बढ़ जाए ना, वो उनकी डिमांड कम होगी, लेकिन बहुत कम होगी, मगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे छोटा सा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे बताओ इलास्टिसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी कम आएगी, कम आएगी। चेंज इन डिमांड सपोज 5% है, और चेंज इन यहाँ पे सपोज 20%, आंसर क्या आएगा, 5/20, तो ये क्या आएगा 1/4, मतलब 0.25, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ गए। लेकिन अगर वो हमारे हैबिट में नहीं हो, जैसे सपोज हम सिगरेट नहीं पीते, अब वो सिगरेट की प्राइस बढ़े, हमको क्या फर्क पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो आपके हैबिट में नहीं हो तो वो रिलेटिवली इलास्टिक, लेकिन हैबिट में हो तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। इनका मतलब ये आई शेप याद रखने वाला, इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा, अपना शव कैसे कर्व कैसा बनेगा, आई के मतलब फ्लैट, सॉरी वो उसको क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा, ठीक है। बस, अब ये कुछ चीजें हैं वो फटाफट देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल गुड्स मतलब क्या होगा, नॉर्मल गुड्स मतलब वो सारे प्रकार के गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड्स, वो सब नॉर्मल गुड्स में आते हैं। इंफीरियर गुड्स कौन से आते हैं, वो आते हैं लो क्वालिटी गुड्स। नॉर्मल गुड्स के अंदर देखो, यहाँ पे एक चीज को समझना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, डिमांड। डिमांड क्या बोलता है, डिमांड बोलता है कि अगर नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। लेकिन एक है ना आपके गिफन गुड्स के अंदर, गिफन गुड्स के अंदर आपका एक कंसेप्ट आता है गिफन गुड्स, उसमें ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम पे ये जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटिशर्स, ये अपने वो पाव खाते हैं, तो ब्रेड खाते हैं, तो इनका ब्रेड का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, अगर ब्रेड की प्राइस है ना, ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ जाती है ना, तो ये सोचते हैं इनके पास कोई अल्टरनेट होता नहीं है, तो बोलते हैं अगर प्राइस और बढ़ गई तो हम क्या करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अगर इनकी प्राइस बढ़ती है ना, तो अपनी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसका स्टॉक करके रख देते हैं। तो इसके ऊपर से उन्होंने क्या बनाया कि अगर डिमांड डिमांड के केस में अगर नॉर्मल गुड्स होता है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इनवर्स, कैसी होती है, इनवर्स। लेकिन अगर वही कैसा गुड्स है, इंफीरियर, इंफीरियर नहीं, इसको मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, गिफन गुड्स, कैसा गुड्स, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स इज वन टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स ही होता है, ये इंफीरियर गुड्स का एक टाइप होता है। उसकी डिमांड कैसी होती है, उसकी डिमांड होती है ऐसी, कैसी होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब प्राइस बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी। अगर यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड और बढ़ेगी, कौन से गुड्स के अंदर, गिफन गुड्स के अंदर। फिर आगे एक और कंसेप्ट है इनकम। इनकम के अंदर क्या होता है, इनकम के अंदर अगर इनकम बढ़ती है, बताओ इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, तो कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, इनकम बढ़ी, ये हमारी इनकम है, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। लेकिन अगर सपोज ये कौन से गुड्स के अंदर, नॉर्मल गुड्स के अंदर, नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर अगर यही इनकम अगर इंफीरियर गुड्स की बात की जाए, तो बताओ क्या होगा, इंफीरियर गुड्स, इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, कि इनकम बढ़ी, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी कम इंफीरियर गुड्स, जितनी कम इनकम उतना ज़्यादा इंफीरियर गुड्स, क्लियर है। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का चार्ट पैटर्न बता दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। ये मूवमेंट और शिफ्ट इन द डिमांड का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट होता है और शिफ्ट होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये बताओ मेरे को, फटाफट फोकस करना इधर, प्राइस और डिमांड, ठीक है। ये ये है, यहाँ पे इतनी प्राइस के ऊपर सपोज ये 10 रुपए की प्राइस है और 100 रुपए की डिमांड है। मेरे को ये बताओ, अगर ये प्राइस बढ़ के 15 हो गई तो इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगी, क्या कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो मे बी ये 15 हो गया तो इसकी डिमांड यहाँ पे घट के सपोज 30 हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, यहाँ से 70 से कम हो गई। मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा उल्टा करते हैं, प्राइस में चेंज हो गया और यहाँ पे प्राइस हो गई 8 रुपए,
कितना, 8 रुपये। और डिमांड हो गई सपोज 140। अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस स्टेज से डिमांड क्या हुई, बढ़ी की घटी, बढ़ी। इसको बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, कि डिमांड का बढ़ना, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। और इस स्टेज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे सेम डिमांड का होता है। यहाँ पे जो डिमांड का होता है ना, वो अलोंग द सेम डिमांड, ये क्या होता है, ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या है, अलोंग द सेम, यही डिमांड कर्व पे प्राइस, डिमांड या तो कम हो जाती है या तो डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कौन सा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब मेरे को ये बताना कि सपोज ये प्राइस है, ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। अभी धीमे धीमे ये हमारे यहाँ पे विंटर चालू हो रहा है। अब बताओ, क्या जितनी आइसक्रीम आप अप्रैल मई में खाते थे, क्या अभी उतनी ही खाओगे, क्या प्राइस वही की वही रहेगी, हाँ हाँ, प्राइस जनरली क्या होता है, वही की वही होता है, क्योंकि दूध की प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज 20 रुपए का कप होता है और 20 रुपए पे हम कितनी 5 आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं। मगर अब क्या हम वही 20 रुपए पे क्या उतनी डिमांड करेंगे, क्या नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो पहले हम 5 रुपए की डिमांड कर रहे थे, जो पहले हम 5 की डिमांड कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा, मे बी हम 3 की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या प्राइस में चेंज हुआ क्या, नहीं, प्राइस में नहीं चेंज हुआ, लेकिन किस में चेंज हुआ, अदर फैक्टर में। किस में चेंज हुआ, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के अंदर चेंज होने से हमने डिमांड बढ़ाई कि घटाई, घटा दी, ठीक है। अदर फैक्टर में चेंज होने से डिमांड घटा दी, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सपोज अगर क्या आ जाता है, यही फिर आ जाता है मई का महीना, मई के महीने में अप्रैल का महीना, तो क्या आप क्या इतनी ही 3 आइसक्रीम खाओगे कि 5 खाओगे, कि उससे ज्यादा खाओगे, सपोज 7 खाओगे, तो प्राइस वही की वही है, लेकिन अब क्या हो गई, डिमांड, तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो उसको क्या बोला जाता है, ये पूरे को बोला जाता है शिफ्ट, मूवमेंट इन डिमांड या तो शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। अब ये शिफ्ट क्या तक क्या, कौन सा शिफ्ट है, अगर मेरे को बताओ, बेटा नहीं, 2 मिनट, नहीं 2 मिनट ना, मेरे को ये लेक्चर चल रहा है। देखो अगर शिफ्ट में अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, कौन सा शिफ्ट हो, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन। और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो तो इंक्रीज इन डिमांड। और ईट द बनाना अंदर क्या होगा, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और ये ले, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो तो इंक्रीज इन डिमांड। तो ये समझ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन द डिमांड को क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन द, मूवमेंट इन द डिमांड का। यहाँ पे मूवमेंट क्या आता है, देखो ये ये एक मूवमेंट होता है, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, इधर देख, इसको क्या बोलेंगे, जब राइटवर्ड शिफ्ट हो तो इंक्रीज इन डिमांड, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो डिक्रीज। क्या यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, नहीं, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होती, मगर कौन से फैक्टर के कारण, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ती है या तो डिमांड कम होती है। ये क्या होता है, ये होता है मूवमेंट। मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट। अगर क्या होता है, मूवमेंट नीचे की तरफ जा रहा है तो नहीं, मूवमेंट, देखो मूवमेंट, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपांशन। मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या देखा, शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड होता है जैसे इनकम, हमारी इनकम बढ़ गई, तो क्या हम अभी उतना ही प्रोडक्ट खरीदेंगे जितना पहले डिमांड कर रहे थे, नहीं, हम अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर सपोज अगर इनकम कम हो गई, तो क्या उतने ही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो पहले खरीदते थे, नहीं, हम अपनी डिमांड को कम करें। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम हमने अपनी डिमांड बढ़ाई या तो हमारी डिमांड कम कर दी। क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब एक्सपेंशन और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब
कॉन्ट्रैक्शन। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है मूवमेंट, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन और नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सपांशन। चलो, इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर था वो भी होता है खत्म।